नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। खबरों के खजाने के साथ आपके साथ मैं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। जिलाधिकारी पहुंचे हायाघाट, प्रखंड के सभी पंचायतों में चल रही 7 निश्चय योजनाओं की हुई जांच, समीक्षा बैठक भी आयोजित। बिहार विकास मिशन के उप मिशन निदेशक सोमेश बहादुर माथुर ने दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में 7 निश्चय योजनाओं का निरीक्षण किया, डीएम के साथ की बैठक। सुस्त और लापरवाह थाने के अधिकारियों पर बरसे एसएसपी मनोज कुमार, कहा काम नहीं तो वेतन नहीं, रुके और अटके पड़े काम निपटने शुरू। पैरामेडिकल के छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री का फूंका पुतला, मांगे नहीं माने जाने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। 20 नवंबर को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित होगा दीक्षांत समारोह, आयोजन समिति की बैठक में कई निर्णय। और चौतरफा धूम, गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, आराधना हो रही भगवान लंबोदर की, जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा, मां भद्रकाली की आराधना में भी जुट रहे हैं। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Harrow English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट दरभंगा, शंकर चौक मधुबनी एंड सेक्टर 116 नोएडा. वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग. प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी एंड यूकेजी. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ. पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन. नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा दरभंगा. पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को. इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी. हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530 99397 97586. और समाचार विस्तार से. जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पहुंचे हायाघाट. प्रखंड के सभी पंचायतों में चल रही 7 निश्चय योजनाओं की उन्होंने जांच की. समीक्षा बैठक का भी हुआ आयोजन. हायाघाट प्रखंड के सभी पंचायतों में सरकारी योजनाओं की हुई जांच. हायाघाट प्रखंड के सभी 14 पंचायत में जिला स्तरीय अधिकारियों ने 7 निश्चय के अंतर्गत चल रहे सभी प्रकार की योजनाओं, विद्यालय, जन वितरण प्रणाली की दुकान, आंगनबाड़ी आदि की जांच की. निरीक्षण के उपरांत जांच में पाए गए तथ्यों पर जिलाधिकारी के द्वारा हायाघाट प्रखंड मुख्यालय में समीक्षात्मक बैठक भी की गई. समीक्षात्मक बैठक में सभी जांच पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे. बैठक में जिलाधिकारी ने सभी पंचायत सचिव तथा मुखिया को निर्देश दिया कि जो कार्य शुरू है उसे जल्द पूर्ण कराएं. योजनाओं को पूर्ण करने में अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मिलकर काम करें. नल जल की योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि डिलीवरी पाइप को जमीन में 3 फीट गहराई पर लगाएं, जिससे पाइप सुरक्षित रहेगी. जंक्शन पॉइंट पर चैम्बर जरूर बनाएं. सुनिश्चित करें नल जल एवं नाली गली की योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े कनीय अभियंताओं को सख्त निर्देश दिया गया कि योजनाओं के तकनीकी पहलुओं की जानकारी कार्य होने से पूर्व जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित लोगों को जरूर दे दें. अगर कहीं काम में कोई कमी है तो उसे जल्द सुधार करा दें. जहां कार्य पूरे हो गए हैं वहां मापी पुस्तिका जल्द तैयार करें. नल जल की योजना पूर्ण होने के बाद नाली गली से संबंधित नई योजनाओं का चयन करें. वार्ड क्रियान्वयन समिति के स्तर पर सभी अभिलेखों के उचित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा गया. संबंधित पंचायत सचिव तथा कनीय अभियंता से कहा गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन करने से पूर्व प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जरूर करा लें. कार्य में उदासीनता पर पंचायत सचिव त्रिवेणी यादव से शोकॉज करने का निर्देश दिया गया. नाली गली की योजना के अंतर्गत गलियों के पक्कीकरण के संदर्भ में जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय जरूरत के हिसाब से गलियों में पहले ईंट सोलिंग करा दें. जहां पहले से सोलिंग किया हुआ है वहां की पीसीसी की योजना लें. छोटे छोटे कच्चे नाले को प्राथमिकता के तौर पर पक्का बना लें. कम से कम चौड़ाई वाली गलियों में पीसीसी की जगह सीमेंट के पेवर ब्लॉक को प्राथमिकता देने को कहा गया. बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को उठाया, जिसके जल्दी समाधान करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया. बिहार विकास मिशन के उप मिशन निदेशक सोमेश बहादुर माथुर ने दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में 7 निश्चय योजनाओं का निरीक्षण किया और जिलाधिकारी के साथ बैठक.
बिहार विकास मिशन के उप मिशन निदेशक सोमेश बहादुर माथुर ने दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के साथ बैठक की। डीएम के साथ बैठक में मिशन उप निदेशक ने जिले में 7 निश्चय की योजनाओं के क्रियान्वयन के तरीकों की प्रशंसा की। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि जिला में शौचालय निर्माण की गति को और तेज करने की जरूरत है। डीएम ने बताया कि बरसात के बाद शौचालय निर्माण कार्य की गति को और तेज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि वे शौचालय बना चुके लोगों के प्रोत्साहन राशि के भुगतान को नियमित रूप से अनुश्रवण करें एवं प्रोत्साहन राशि का 100% भुगतान सुनिश्चित कराएं। बैठक में हर घर नल का जल, पक्की नाली गली एवं हर घर बिजली तथा बिजली कनेक्शन एवं अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, डीआरडीए निदेशक वसीम अहमद, सहायक समाहर्ता विवेक रंजन समेत अन्य अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। जरूर बुलाइए किसी न किसी को, ठीक है ना, नहीं जाए नहीं कोई आए हमको बताए, तो साथ में रहेगा अपना लेकर के क्या है कैसा। इसके पहले भी इस जिले के कई प्रखंडों में इन योजनाओं का निरीक्षण किया, फिर इनका निरीक्षण टिप्पणी भी प्राप्त हुआ, लेकिन उसका जो अनुपालन है वो गंभीरता से जो संबंधित विभाग के लोग हैं नहीं ले रहे। विगत 4 दिनों से मैं भी अपने कार्यालय के माध्यम से फोन करा रहा हूँ। पत्र है जिला पंचायत राज कार्यालय के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत पत्र है, जिसमें मैं देख रहा था कि बिजली विभाग का मेरे डाक में आया था। सुस्त और लापरवाह थाने के अधिकारियों पर बरसे एसएसपी मनोज कुमार। कहा काम नहीं तो वेतन नहीं, रुके और अटके पड़े काम निपटने शुरू हुए थानों में। सुस्त और लापरवाह थाने के अधिकारियों पर बरसे एसएसपी। कहा काम नहीं तो वेतन नहीं। खबर दरभंगा से है। एक चलन सी बनती जा रही है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो काम करें या न करें वेतन तो मिलेगा ही। लेकिन दरभंगा में पुलिस की नौकरी करने वाले ऐसी सोच के लोगों का यह भ्रम जल्द टूटने वाला है, क्योंकि दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार ने साफ तौर पर अपने थाने के पुलिस के अधिकारियों से कह दिया है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, और अगर समय पर वेतन पाना है तो काम भी ईमानदारी से करना होगा। एसएसपी ने कड़े शब्दों में थाने में पदस्थापित जेएसआई और एएसआई को हिदायत देते हुए कहा कि उनके महीने भर के काम की समीक्षा होगी और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही ऐसे लोगों को वेतन दिया जाएगा। काम में लापरवाही या कमी दिखने पर वेतन का भुगतान रोक दिया जाएगा। साफ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कल हुए जिले के तमाम अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद दरभंगा के एसएसपी पूरी ताकत से कानून को परिभाषित करते, सभी तरह के अपराधियों को कानून की जद में लाने की हिदायत देते हुए जिले के तमाम थाना इंचार्ज के साथ की गई बैठक में कही है उन्होंने। अब देखना है कि एसएसपी के कड़े रुख के बाद पुलिस के लोग अपनी आदतों में कितना सुधार ला पाते हैं और इसका फ़ायदा आम जनता को कितना मिल पाता है। हालांकि एसएसपी के आदेश के बाद वैसे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है जो काम से दूरी बनाए रखते हैं। यही वजह है कि कुछ थानों ने रुके और रटके पड़े काम को जल्द से जल्द निपटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष शिकायत करते हैं कि कुछ पदाधिकारी काम नहीं करते हैं या उनके आदेश की अवहेलना करते हैं। ऐसे में पुलिस मैनुअल में नियम कि हर एक पदाधिकारी जो कि फील्ड में प्रस्थापित है अपने मासिक कार्य विवरणी समर्पित करेगा। हमने सुनिश्चित किया है कि पदाधिकारी जो कि फील्ड में है जो भी कार्य करते हैं उसकी विवरणी अवश्य समर्पित करें। अगर ये विवरणी समर्पित नहीं करते हैं उस माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। पैरामेडिकल के छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री का फूंका पुतला, मांगे नहीं माने जाने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। पैरामेडिकल छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन करते हुए अपनी मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। अपनी मांगों के समर्थन में बिहार राज्य पैरामेडिकल छात्र संघर्ष समिति डीएमसीएच के बैनर तले पैरामेडिकल छात्र यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज प्राचार्य कार्यालय परिसर में तीसरे दिन भी तालाबंदी रही और उपवास जारी करते हुए धरना दिया। मांगों पर विचार नहीं किए जाने से आक्रोशित पैरामेडिकल छात्रों ने एफएमटी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और प्राचार्य कार्यालय में ताला जड़ दिया।
इसके बाद उन लोगों ने राज्य सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सुमन ने मीडिया को बताया कि उन लोगों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा था और उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया था। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद हम लोगों की मांगों पर न तो स्वास्थ्य मंत्री ने ध्यान दिया और न ही समस्याओं के समाधान में कॉलेज प्रशासन ने कोई कदम उठाया। इसको लेकर हम लोगों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के क्रम में हम लोगों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका है। सरकार से एकेडमिक कैलेंडर लागू करने, छात्रावास, छात्रवृत्ति एवं पैरामेडिकल बैचलर डिग्री की पढ़ाई शुरू करने सहित 8 सूत्री मांग पर विचार करने की मांग करते हैं। अगर हम लोगों की मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। इधर अपनी मांगों के समर्थन में निश्चितकालीन हड़ताल और उपवास पर बैठे 2 छात्रों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका धरना स्थल पर ही इलाज चल रहा है। द्वारा पूरे बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज है, सभी कॉलेज में कैंडल मार्च किया गया, आक्रोश मार्च किया गया और निश्चितकालीन तारीख से किया गया। आज हम लोग तीसरे दिन आया निश्चितकालीन धरना का। अभी तक कोई बर्ताव के लिए नहीं आया है, अभी तक कोई हम लोग को आश्वासन तक नहीं मिला है, जिसको लेकर हम सभी छात्र परेशान हैं। और आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 2 छात्र की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, जो अभी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज कैंपस में लेटे हुआ है और उसको सलाइन चल रहा है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध किया और हम लोग स्वास्थ्य मंत्री आज हम लोग यहाँ पे उसका पुतला दहन किए। और आज नहीं हम लोग को मांग सुना गया तो कल हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा हम लोग को बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल से भी हम लोग को मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग आत्मदाह तक करने के लिए तैयार है। वो किस तरह के समझदार है, ना समझ है या फिर ना समझ कर ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा कर रहे हैं तो ड्रामा कंपनी में वो जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पूरा दिन रात 3 दिन से बैठे रहते हैं। हम लोग के बाद शाम तक बैठते हैं। हम लोग को भेजते कि चले जाओ, वो जानते कि वो सेफ नहीं तो हम लोग कहाँ से सेफ होंगे। ये तो समझदार नहीं है। आए सामने फेस टू फेस बैठ के उनको अच्छे से हम लोग समझाते कि हम लोग क्या मांगते हैं। हम लोग अपना काउंसिल का गठन मांग रहे हैं। 20 नवंबर को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित होगा दीक्षांत समारोह। आयोजन समिति की बैठक में कई निर्णय। 20 नवंबर को होगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। विभिन्न सदस्यों को किया गया नामित। विभिन्न समितियों के लिए आयोजन समिति की बैठक में कई निर्णय। तकरीबन 2.5 साल बाद संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आगामी 20 नवंबर को होगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए गठित आयोजन समिति की बैठक में कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में कई नीतिगत फैसले लिए गए। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी ने आयोजन से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को रखा, जिस पर गहन चर्चा हुई। कुलपति के निर्देश पर खासकर नए नियमों के मुताबिक तय किए गए परिधानों पर विशेष जोर रहा। आम सहमति रही कि 2018 वर्षीय परीक्षा तक की डिग्री के प्रमाण पत्र समारोह में बांटे जाएंगे। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि भागीदार छात्रों के लिए 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। पिछला दीक्षांत समारोह फरवरी 2016 में आयोजित हुआ था, जिसमें साल 2015 के शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए गए थे। दीक्षांत समारोह 2018 के लिए 9 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया गया है। कुलपति प्रोफेसर झा समिति के अध्यक्ष व प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, डीन प्रोफेसर शिवाकांत झा, प्रॉक्टर प्रोफेसर सुरेश्वर झा, कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर चौठी सदाय, एफए संतोष मालाकार, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र सदस्य बनाए गए हैं, जबकि समिति के संयोजक प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी होंगे। अन्य सदस्य भी नामित हुए हैं। आमंत्रण पत्र के मुद्रण व प्रकाशन के साथ इसके वितरण आदि के लिए एक उप समिति भी गठित हुई है, जिसके सदस्य प्रोफेसर शशिनाथ झा, डॉक्टर विश्राम तिवारी, व्याकरण विभाग की डॉक्टर पुनीता तिवारी एवं डॉक्टर नंद किशोर चौधरी नामित हुए हैं। साथ ही कई अन्य समितियां भी बनाई गई हैं। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे गणपति पूजा की धूम। विभिन्न जगहों पर कलश यात्राएं निकली और काली पूजा की भी धूम दिखाएंगे। फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में। ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम
RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वाल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद अपना आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। जिलाधिकारी पहुंचे हायाघाट। प्रखंड के सभी पंचायतों में चल रही 7 निश्चय योजनाओं की हुई जांच, समीक्षा बैठक भी आयोजित। बिहार विकास मिशन के उप मिशन निदेशक सोमेश बहादुर माथुर ने दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में 7 निश्चय योजनाओं का निरीक्षण किया। डीएम के साथ की बैठक। सुस्त और लापरवाह थाने के अधिकारियों पर बरसे एसएसपी मनोज कुमार। कहा काम नहीं तो वेतन नहीं, रुके और अटके पड़े काम निपटने शुरू। पैरामेडिकल के छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री का फूंका पुतला, मांगे नहीं माने जाने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। 20 नवंबर को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित होगा दीक्षांत समारोह। आयोजन समिति की बैठक में कई निर्णय। और चौतरफा धूम, गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, आराधना हो रही भगवान लंबोदर की। जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा। मां भद्रकाली की आराधना में भी जुट रहे हैं। चौतरफा हो रही गणपति की आराधना, गणपति बप्पा मोरिया की है गूंज, भगवान लंबोदर की आराधना में जुटे हैं लोग। हर ओर है गणेश पूजा की धूम, गणपति बप्पा मोरिया का लग रहा जयकारा। जगह जगह हो रही भगवान गणेश की आराधना। घर से लेकर पूजा पंडालों तक विराजमान हैं लंबोदर। बताया जाए कब से पूजा कर रहे हैं और किस तरीके से पूजा? 78 साल से हमारे यहाँ पूजा होती आई है। मेरे परदादा जी होते हैं, दादा ससुर थे, उन लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसको उनका पालन कर रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि गणपति जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारे शहर वासियों का पूरा ध्यान रखें, किसी के मन में भेदभाव नहीं लाए। और हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सारे समाज को लेके हमारे सब बराबर हैं और हम लोग सबको लेके चले। आपस में हम लोग भेदभाव नहीं दिखाएं, प्रेम से हम लोग अपना समाज या कोई भी कास्ट हो, इससे मतलब नहीं है, सारा कल्याण हो, हमारे शहरवासी खुशी रहे, यही हम लोग उम्मीद करते हैं भगवान से। इस पूजा के माध्यम से जो है सो लोगों को कहना चाहेंगे कि आपसी भाईचारा बना के रखें, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है सो हर्षोल्लास के साथ सारा वातावरण बना के रखें और सबको अच्छे से रहें और गणपति जी की पूजा करें, प्रसाद पाएं और सबको आनंद दें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति
गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति। और गणपति पूजनोत्सव पर जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा। कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रखकर क्षेत्र भ्रमण किया, देवी देवताओं का किया आह्वान। और गणेश पूजा पर जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा। कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रखकर क्षेत्र भ्रमण किया, देवी देवताओं का आह्वान भी। हर साल की अपेक्षा इस बार क्या बदल के हो रहा है? प्रत्येक साल के बाद इस साल भी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। अनुमानित कलश कितना है? लगभग 400। अस्पताल रोड लहेरियासराय में हो रही मां भद्रकाली की पूजा, जुट रही भक्तों की भारी भीड़। मां भद्रकाली की पूजा देखने भक्तों की उमड़ रही है भीड़। आदर्श महाशक्ति मां भद्रकाली पूजा समिति की ओर से बेंता चौक स्थित हॉस्पिटल रोड में तीसरे दिन भी पूजा की गई। पंडाल को केदारनाथ मंदिर का रूप दिया गया है। साथ ही पंडाल के ऊपर भगवान राम सीता के वनवास का दृश्य दिखाया गया है। भगवान शंकर की जटा से गंगा निकलने का दृश्य मनोरम है। पंडाल में भगवान गणेश भक्तों का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। समिति के सदस्यों ने कहा कि यहाँ पर पूजा वर्ष 1978 से होती चली आ रही है और यह पूजा सावन की अमावस्या की रात्रि से शुरू हुई है और 17 सितंबर को धूमधाम से इसका विसर्जन किया जाएगा। इस पूजा के दौरान समिति के द्वारा बच्चों व युवाओं के लिए नृत्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और बेहतर नृत्य प्रस्तुत करने वाले बच्चों व युवाओं को 16 सितंबर को पुरस्कृत भी किया जाएगा। श्री श्री एक साथ श्री आदर्श महाशक्ति मां भद्रकाली की पूजा यहाँ किया जाता है। अमावस्या की रात को यहाँ पट खुलती है 12 बजे रात में। इस साल जो है बद्रीनाथ का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ बहुत शक्ति है। भगवान ने जो चीज़ मांगता है वो पूरा हो जाता है। आगे का कार्यक्रम में बच्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम किया गया है और 17 तारीख को विसर्जन किया जाएगा धूमधाम से। मिल्लत कॉलेज दरभंगा में प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्लास्टिक का उपयोग वर्जित करने पर जन जागरूकता रैली निकली, जिसकी अगुवाई की प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने। मिल्लत कॉलेज दरभंगा में प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्लास्टिक के एकल उपयोग वर्जित करने पर जन जागरूकता अभियान की रैली प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में कॉलेज परिसर से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में एनएसएस एवं एनसीसी के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली कॉलेज परिसर से होती हुई सड़क तक आई और शिक्षक कर्मियों एवं छात्राओं द्वारा यह नारा लगाया गया कि हम प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेंगे, इससे हमारे सारे नाले बंद हो जाते हैं और जाम नाला की समस्या बढ़ जाती है। प्लास्टिक एक खतरनाक चीज़ है, इसलिए प्लास्टिक से बने हुए बैग, टी कप, कपड़े की थैली, सामान ले जाने की थैली का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी जगह कागज़ एवं कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। जन जागरूकता अभियान को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्लास्टिक का सामान, कैरी बैग, बच्चों का खिलौना एवं छोटे छोटे कार्य में आने वाली यह चीज़ें जब नष्ट हो जाती हैं तो हमारे लिए यह जान का बवाल बन जाती हैं।
इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। WIT में नामांकित छात्राओं का शैक्षणिक सत्रारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये वो छात्राएं हैं जो नामांकित है और इन्हें टिप्स दिए कामयाबी के कुलपति समेत अन्य अधिकारी। चुनौतियां अवसर भी पैदा करती हैं, कहा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने। विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के 14वें शैक्षणिक सत्र का आरंभ इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में किया गया। कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय, पूर्व कुलसचिव प्रोफेसर नरेश कुमार झा, नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर UK दास तथा संस्थान के निदेशक श्री M नेहाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते उन्होंने नव नामांकित छात्राओं का स्वागत किया तथा छात्राओं को नामांकन के बाद संस्थान के प्रति लगाव और सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून रखने की प्रेरणा दी। साथ ही शिक्षा के उद्देश्य को समझाते हुए कहा कि शिक्षा जीविकोपार्जन से बढ़कर समाज और देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए होती है। MLSM कॉलेज दरभंगा के मैथिली विभाग की ओर से मिथिलाक्षर लिपिक संरक्षण मिथिला मैथिली के हित में विषय पर डॉक्टर भीमनाथ झा का एकल व्याख्यान आयोजित हुआ। MLSM कॉलेज दरभंगा के मैथिली विभाग की ओर से मिथिलाक्षर लिपिक संरक्षण मिथिला मैथिली के हित में इस विषय पर डॉक्टर भीमनाथ झा के एकल व्याख्यान का आयोजन किया गया। जै टाइम में जे सरकार रहल प्रदेश से लऽ कऽ केंद्रीय मंत्री तक के प्रत्येक कार्यक्रम मिथिला मैथिली निकला और ई शपथ खेने छै सीनेट हो सिंडिकेट हो कोनो प्रोटोकॉल है सबके तोड़ कऽ बैजुआऊ के सब माफी दऽ देने छनि मैथिलीए में बजता आ मैथिलीए में कोनो काज करता और लोक अखरितो नहीं छै नीक छै। ओहि अवस्था में बीमारो रहला पर अंतर्राष्ट्रीय मैथिली होय नेपाल होय दिल्ली होय हम सब आसकेत बनबै छी प्रोग्राम बनबै छी आ ई जेना लागै छै आजुक छोड़ा जकाँ दौड़ कऽ सब कार्यक्रम कऽ लै छै। तऽ ई कहै छै मोइने गुनि कि पड़े नहि गुनि ई व्यक्तित्व हमरा सबके बीच में छै। एतबा कहै छियनि जे 21, 22, 23, 24, 25 5 दिनक सब जाना सब गोटे के नाम, लेकिन प्रेम मोहन जी हमर प्रतिनिधि छथि, साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि छथि, हमर सम्मानित सदस्य छथि, हमर में अनभिम बाबू मिथिला विभूति मिथिला रत्न साहित्य के अकादमी राष्ट्रपति के पुरस्कृत हमर जे राष्ट्रपति जकरा पुरस्कृत कऽ देलकै तकरा फेर दोसर पुरस्कार ओहिसँ ऊपर तऽ नहि छै। तेनाही हमर ई मिथिला विभूति मिथिला रत्न प्रेम मोहन छथि। मेडिकल लैब टेक्नीशियन का सिविल सर्जन कार्यालय पर जोरदार हंगामा। बुधवार को भी इन्होंने हंगामा किया था और गुरुवार को भी यह क्रम जारी रहा। मेडिकल लैब टेक्नीशियनों ने सिविल सर्जन कार्यालय पर लगातार दूसरे दिन भी किया हंगामा। बुधवार से ही इन लोगों ने अपना हंगामा जारी रखा हुआ है। इनकी तकलीफ तब शुरू हुई है जब कई पैथोलॉजी लैब जो अवैध ढंग से संचालित हो रहे थे उन पर ताला लगाया गया, उन्हें सील किया गया और इनका कहना है कि ये काम अवैध तरीके से प्रशासन ने किया है और इसी वजह से ये सिविल सर्जन कार्यालय पर हंगामा कर रहे हैं। CS ऑफिस हमारे एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की तरफ से इसलिए मुलाकात करना जरूरी था क्योंकि सरकार ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में ये कहा है कि गजट संख्या 327 जो है जो 18/5/2018 को पास हुआ है उसको पूरे बिहार में सर्कुलेट किया गया है, इसी को मानक माना जाए। 250 क्लिनिक का लिस्टिंग यहाँ हुआ था, लेकिन हरवरी में ये 250 क्लिनिक के बदले में जो सिर्फ 27 क्लिनिक को सील करने का आदेश सिविल सर्जन के यहाँ से पास हुआ, जो एकदम अनैतिकपूर्ण है और किसी तरह से भी उसको नहीं सराहा जा सकता है। इसलिए कि बाकी जो रेस्ट 200 से ऊपर लैब बचे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या हरवरी में 200-250 आदमी की गलती की सजा 25 आदमी को देकर के समय पूरी कर ली जाए? जो मापदंड पे ना खड़ा उतर रहा हो उसको आप चेक करके सील किया जाए, बंद कर दीजिए। हम लोगों को जैसा आह्वान हुआ, हम लोगों ने मापदंड को तय नहीं किया था, हम लोग में हड़ताल पर चला गया और हम लोगों ने अभी तक कोई लैब खोले भी नहीं, बंद रखे हैं। तो मैं चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि कम से कम इतना कितने पैथोलॉजिस्ट के आप लैब को चेक किए कि वो मानक को तय कर रहा है या मानक को पूरा कर रहे हैं या मापदंड पर खड़े उतर रहे हैं। ये जब तक समाचार बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी पहुंचे हायाघाट, प्रखंड के सभी पंचायतों में चल रही 7 निश्चय योजनाओं की हुई जांच, समीक्षा बैठक भी आयोजित। बिहार विकास मिशन के उप मिशन निदेशक सोमेश बहादुर माथुर ने दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में 7 निश्चय योजनाओं का निरीक्षण किया, डीएम के साथ की बैठक।
सुस्त और लापरवाह थाने के अधिकारियों पर बरसे एसएसपी मनोज कुमार। कहा काम नहीं तो वेतन नहीं, रुके और अटके पड़े काम निपटने शुरू। पैरामेडिकल के छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री का फूंका पुतला, मांगे नहीं माने जाने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। 20 नवंबर को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित होगा दीक्षांत समारोह। आयोजन समिति की बैठक में कई निर्णय। और चौतरफा धूम, गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, आराधना हो रही भगवान लंबोदर की। जगह जगह निकली कलश शोभा यात्रा। मां भद्रकाली की आराधना में भी जुट रहे हैं। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।